हेलो गाइस। तो मैं हूँ जवजान, बेटर टू हेवन से। अब मैं बना आपको बताने वाला हूँ मेरी स्टोरी, जो मैंने शुरू की थी जीरो से एक गॉड बनने तक की। तो क्या आप तैयार हैं मेरी स्टोरी सुनने के लिए? तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने जन्म लिया था एक जव क्लैन में। मैं बहुत ही ज्यादा जीनियस था, पर कुछ समय के बाद 3 सालों के लिए मैं एकदम से कचरा बन गया। मेरी कल्टीवेशन रुक गई। सभी लोग मुझे एक कचरे की तरह ट्रीट करने लग गए। पर मेरे जो फादर और मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम था जोनर, और उसने दोनों ने मेरा पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि मैं आगे जाकर बहुत ही बड़ा एक वॉरियर बनूंगा। तो मुझे मिले मेरे एक टीचर पहले, जिनका नाम था, उन्होंने बताया, वो थे जाओ लाओ। उन्होंने मुझे अल्केमिस्ट सिखाई और बहुत ही अच्छा एक ट्रेनिंग आर्ट भी दी, जिसका नाम था बर्निंग फ्रेम मंत्रा। उसके बाद आपने अभी तक मुझे मेरी स्टोरी को देख ही लिया होगा, जब मैंने मेरे क्लैन को तबाह करने वाले जो क्लैन को जिसने तबाह किया था मिस्ट्री क्लाउड सेक्टर के यूनिसन को हरा दिया था, और मेरे टीचर को जो हॉलो सोल वालों ने पकड़ लिया था। उसके बाद मैं मेरी स्टोरी को शुरू करता हूँ कि आगे क्या क्या हुआ। उसके बाद जब मैंने हरा दिया, तो मैंने एक अपनी माइटी फोर्स खड़ी करने के लिए एक यार्न अलायंस बना ली। उसके बाद मैं दो होम का ब्रेक थ्रू करने के लिए एक रिट्रीट पर चला गया। और जब मैंने ब्रेक थ्रू किया तो मुझे पता चला कि मेरी जो जान अलायंस है वो खतरे में है, क्योंकि जो दूसरे एम्पायर की है पॉइजन क्लैन है, उसने मेरे जान अलायंस पर हमला कर दिया है। तो मैं जल्दी जल्दी से मेरी जान अलायंस को बचाने के लिए गया, और उसके बाद मैंने एक फाइट की एक डो जोंग से, और उसे हराने के बाद जो पॉइजन सेक्टर की लीडर थी वो सामने आई मेरे। पर मैं हैरान हुआ जब मुझे पता चला कि वो तो मेरी दोस्त लीटर फेरी डॉक्टर है। और जब मैंने उससे जान अलायंस पर हमला करने का कारण पूछा, तो उसने कहा कि उसे नहीं पता था कि मैं इस जान अलायंस का लीडर हूँ। और कारण बताने पर उसने बताया कि एक आदमी आया था हॉल ऑफ सोल से, और उसने कहा था कि जान अलायंस के जो लीडर है उसके पास जो तुम्हारी पॉइजन बॉडी है उसका इलाज है, इसलिए मैंने जान अलायंस पर हमला कर दिया। उसके बाद जब मैंने लिटिल फेरी डॉक्टर को रात को मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि वहां पर सभी लोग मौजूद थे, तो लिटिल फेरी डॉक्टर अपने साथियों को लेकर चली गई। और रात के समय में वो मेरे पास आई, और उससे मैंने बात की, और हमने फैसला किया कि जो लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ स्कूटर हैं, जो दूसरे क्लैन वाले, उन्हें हम खत्म कर देंगे। और लिटिल फेरी मेरा साथ देने के लिए मान गई। तो उसने मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दे दी उनके बारे में, और मैंने मेड्यूसा के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया और उन्हें मार डाला। उसके बाद लीटर फेरी डॉक्टर की जो सेक्ट है उस पर एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर सेक्ट से बहुत ही ज्यादा खतरा था उसे। तो उसने मेरी मदद मांगी, और मैं मेड्यूसा को लेकर उसके साथ चला गया। और हमें खबर भी मिली थी कि उस सेक्ट की जो हाल ऑफ सोल के साथ संबंध है। तो मैंने और लीटर फेरी डॉक्टर ने उस क्लैन पर हमला करने का योजना बना ली, और उस क्लैन में हमला भी कर दिया। पर उस क्लैन के पास एक स्ट्रॉन्ग दोजोंग फाइटर था, और जिसके साथ हमारी जो लीटर फेरी डॉक्टर थी उसने फाइट की, और मैंने जो हॉल ऑफ सोर्स के मेंबर के साथ फाइट की, और मैं अपने फाइट में जीत गया। पर जो लीटर फेरी डॉक्टर के साथ से जो फाइट कर रहा था, उसने अपनी पूरी डुइकी को एक पॉइजन में कन्वर्ट कर कर मुझ पर छोड़ दी, और मुझे, और जब ने उसने उस छोड़ा उस अटैक को मेरी बॉडी पर लग गया वो, और मेरी बॉडी में एक पॉइजन फैलने लग गया। पर मेरे पास हेमली फ्लेम थी तो मैं बच गया, और लेटर फेरी डॉक्टर ने मेरी मदद की उसे पॉइजन को सील करने में। अब उसने दो इलाज बताए, एक तो मैं दाऊजोंग बन जाऊं, और दूसरा मैं एक दाऊजुन को ढूंढ लूं जो मेरी इस पॉइजन का इलाज कर सकता है। और अब मुझे एक हेवनली फ्लेम चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास फ्लेम मंत्र था, और अपने आप को लेवल करने के लिए मुझे उस हेवनली फ्लेम्स की जरूरत है। तो मैं जियाना अकेडमी की तरफ जाने का फैसला करता हूँ, और मेरे साथ चलती है लिटिल फेरी डॉक्टर, क्योंकि उसकी पॉइजन बॉडी का इलाज भी मैंने करना था। तो मैं मेड्यूसा को
जो जाना अलायंस की जिम्मेदारी देकर आज चला जाता हूँ हमारी लीटर फेरी डॉक्टर के साथ। और उसके बाद हम पहुँचते हैं जाना अकेडमी में, जहाँ पर हमारे जो फर्स्ट एडर होते हैं उससे मुझे पता चलता है कि एक जो पिल टावर है उसके पास एक हेवनली फ्लेम है जिसका नाम है 1000 बर्निंग फ्लेम, जिसे अनडाइंग फ्लेम भी कहा जाता है। तो उसे हासिल करने के लिए एक एल्केमिस्ट कंपटीशन होता है जिसमें जीतने वाले टॉप 10 को उस फ्लेम को लेने का मौका मिलता है। तो मैं उसे लेने के लिए चला जाता हूँ लिटर फेरी डॉक्टर के साथ। और मेरी मदद करती है एक जी क्लैन की लड़की, जिसने मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन बताई होती है कि वो कंपटीशन कब होगा, और उसके बदले में उसने अपने क्लैन की मदद मांगी होती है मुझसे। तो हम दोनों और उस लड़की के साथ चले जाते हैं और हमारे साथ जान भी होती है। पर जब हम एक पोर्टर के साथ जा रहे होते हैं सेंटर ग्रैंड की तरफ, तभी हमारे जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमला कर देती है मेरे पर, क्योंकि वो पोर्टल होता है जो वर्म होल, वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। जो हमारी लिटर फेरी डॉक्टर होती है और वो लड़की और हमारी मेरी जो जियान है वो पार कर गए होते हैं, पर मैं रह गया होता हूँ पीछे। और वो पोर्टर मुझे जो नॉर्थर्न रीजन की तरफ जो सेंट्रल एरिया है वहां पर फेंक देता है, और मेरी जो बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका होता हूँ मैं। और मुझे एक जो वहां पर जाने वाले लोग होते हैं वो बचा लेते हैं, और पता चलता है कि वो जो हमारी ज्ञान अकेडमी की जो ज्ञान की दोस्त है, मेरी दोस्त है, उसके क्लैन वाले होते हैं। और उसके क्लैन को एक चाउ क्लैन का क्लैन परेशान कर रहा होता है, और उन्होंने शर्त रखी होती है कि अगर उनके क्लैन में से कोई भी एक यंग मैन वो उसके उनके जो यंग लीडर है उसको हरा देगा, तो वो हमारे जान की जो दोस्त के क्लैन को छोड़ देंगे। तो हमारा योजन मैं मतलब उसे उसके साथ फाइट करता हूँ, चाउ क्लैन के लीडर के साथ, जो उनका यंग लीडर था उसके साथ फाइट करता हूँ और उसे बहुत ही ज़्यादा आसानी से हरा देता हूँ। पर वो यंग लीडर था उनका, वो विंड पेविलियन का एक इनर गेट डिसेबल था। इसके लिए विंड पेविलियन के जो एल्डर थे वो भी आए हुए थे उस क्लैन में, और उन्होंने गलती से मैंने एक जो विंड लाइटनिंग का यूज कर लिया था, जो विंड लाइटनिंग पेविलियन की जो बहुत ही ज्यादा खास टेक्निक है, और वो बाहर नहीं जाने देते। जब उन्हें पता चला कि मेरे पास है तो उन्होंने मुझे हमला करने की कोशिश की, पर मैं अपने जो पपिट था मेरे पास उसका यूज कर मैंने वहां से भाग गया। पर उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मेरे साथ बीच बीच में लड़ते रहे, पर मैंने उन्हें हरा दिया, क्योंकि मेरे पास त्यान जुंजे की पीरियड थी जो मुझे जाना अकेडमी से मिली थी, जब मैं अंडरग्राउंड फिर से गया था मैग्मा में ट्रेनिंग करने के लिए, और मुझे गलती से वो मिल गई थी। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैं उनकी बॉडी को बना दूं, और उसके लिए वो 1 साल के लिए मेरे गार्ड बनकर रहेंगे। तो इस तरह से वो मेरे साथ थे और उनकी मदद से मैंने उन्हें हरा दिया। तभी मुझे पता चला कि एक जगह में एक रेड माउंटेन है, जिससे कारण वो मैं डोजोंग बन सकता हूँ अगर मैं वहां पर ट्रेनिंग करूँ जाकर। तो मैं वहां पर गया और मैंने डोजोंग लेवल को अचीव कर लिया। अब डोजोंग लेवल को अचीव करने के बाद मैं सेंटर ग्रैंड की तरफ निकल गया, और सेंटर ग्रैंड में जाते जाते मैं जो हमारा मेरा दोस्त है एक, उसके क्लैन में चला गया, क्योंकि उसका क्लैन सेंटर क्लैन के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। तो मैं सेंटर प्लान से जाने से पहले उसके क्लैन में चला गया, और उसका क्लैन और एक और दूसरा क्लैन उस वॉर्म होल की जो मेंटेनेंस के बारे में एक दूसरे से के साथ लड़ रहे थे, क्योंकि वो राइड चाहते थे। और इन सभी को लड़ते हुए देखकर तभी जो हमारा बर्निंग फ्रेम है बर्निंग फ्रेम वैली थी, उनके एल्डर्स ने ऑर्डर दिया कि जो उनमें दोनों के क्लैन में से जो सबसे ज्यादा हाई ग्रेड का अल्केमिस्ट होगा उसे वो राइट मिल जाएंगे वर्म होल के। तो हमारे जो मेरे दोस्त के पास अल्केमिस्ट नहीं था, पर मैं वहां पर वक्त में पहुंच गया और उसकी मैंने मदद कर दी, और मैं बर्निंग फ्लेम वैली के साथ चला गया।
हेलो। जो बर्नी फ्लेम वैली थी उन्हें एक मेडिसिन बनवानी थी, जो एक रैंक 7 की हाई लेवल की पिल थी, जिसका नाम था बोधिसत्व पिल। और उसे बनाने के लिए उन्होंने एल्केमिस्ट को बुलाया था सभी जगहों से। और उन्होंने उन्हें एक फ्लेम, जो हाई लेवल की फ्लेम की ज़रूरत थी। और उन्होंने पहले शर्त रखी कि जो भी उस उनके टेस्ट को पार कर देगा, है जिसके पास ज़्यादा पावरफुल फ्लेम होगी, वो उनकी मदद कर सकेगा और उसे बहुत ही ज़्यादा हाई रिवॉर्ड मिलेगा। तो मुझे जो बर्निंग फ्लेम वैली की जो 3 एक्सचेंजेस थे वो चाहिए थे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर मैं इस टेस्ट को पार कर दूं और आपकी मदद करूं तो क्या मुझे वो दे देंगे। तो वो मान गए और मैंने उनकी मदद की और बिल बना दी। और उसके बाद मुझे वो 3 एक्सचेंजेस मिल भी गए। और जब मुझे वो 3 एक्सचेंजेस मिल गए तो मैंने इससे मेरे दोस्तों के क्लैन की तरफ जाने का विचार किया, क्योंकि मैंने उस दोस्त को कहा था कि तुम लेटर फेरी डॉक्टर के बारे में पता करो कि क्या वो वहाँ यहाँ पर आ गई है सेंट्रल प्लेन्स में। और वैसे भी उसकी जो पॉइजन बॉडी थी वो फेमस थी, इसलिए उसके दोस्त ने उसे उसके बारे में पता लगा लिया। और उसने कहा कि जो तुम्हारी दोस्त है वो मुसीबत में है, क्योंकि क्योंकि उसका सामना हुआ है आइस रिवर वैली से, जो कि 3 वैलियों में से सबसे 3 वैल्यूज में है, वैलीज में है, और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो मुझे जब पता चला तो मैं जल्दी से उसकी खोज में चला गया कि वो वहाँ पर कैसी होगी। तो पहले मैंने जी क्लैन के में जाने का सोचा, क्योंकि उस लड़की के साथ ही थी लिटिल फेरी डॉक्टर, तो उसे पता होगा कि वो कहाँ पर है। तो जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने उसके जो क्लैन वालों से कहा कि मुझे इस लड़की की ज़रूरत है, तो मैं इसे ले जा रहा हूँ। पर वो कह रहे थे कि हम कमज़ोर नहीं है इतने कि तो कोई भी हमें बुली कर सके, और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। पर मैंने बहुत ही ज़्यादा आसानी से उन्हें हरा दिया और उस लड़की को लेकर चला गया। तो मेरे पूछने के बाद उसने कहा कि मुझे पता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर कहाँ पर है। तो वो मुझे लेकर लिटिल फेरी डॉक्टर के पास चली गई। और जब मैं वहां पर पहुंचा लिटिल फेरी डॉक्टर के पास, तो मैंने देखा जो आइस रिवर वैली है उन्होंने पहले से ही लिटिल फेरी डॉक्टर पर हमला कर दिया है। तो लिटिल फेरी डॉक्टर वैसे ही पहले से घायल थी, क्योंकि उसने पहले ही उनका सामना किया था। और अब उसके पास पावर नहीं थी इतनी कि वो फिर से सामना कर पाए। पर मैं वक्त पर पहुंच गया और जो त्यानजुन की जो रिपीट है उसका यूज कर कर मैंने उन सभी को हरा दिया। उसके बाद मैंने उसका जो पॉइजन बॉडी का जो सोल्यूशन है वो ढूंढ लिया था। तो मैंने जो त्यानजुन को बॉडी भी दे दी, और लिटिल फेरी डॉक्टर की जो पावर है, जो पॉइजन बॉडी है, उसको भी अच्छी तरह से सॉल्व कर दिया, उन दोनों का सोल्यूशन दे दिया। और उसके बाद मैं फिर से जी क्लैन के पास आ गया। पर जब आइस रिवर वैली को पता चला कि मैं जी क्लैन में हूँ, तो उन्होंने पूरी वैली को घेर लिया और बैटल मोड में आ गई और मेरे साथ बैटल करने की इच्छा रखी। तो मैं और लिटिल फेरी डॉक्टर तो अभी अपनी पॉइजन बॉडी को ठीक कर रही थी, और त्यार्जुन के साथ मैं वहां पर गया और फाइट शुरू हो गई, जिसमें मैंने बहुत सारे उनके लोगों को हरा दिया। और आखिर में जब एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो उनका लीडर आ गया था आइस रिवर वैली का, और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर आ गई, उसने मुझे बचाया, पर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तो आखिर में मैंने अपना सबसे ज़्यादा पावरफुल मूव, जो फायर लूटर था, उसे यूज़ करने का फैसला लिया। पर जब मैं ऑल आउट होने वाला था, तभी स्पेस ओपन होगी और जो जोनर है वो आ गई। और उसने कहा अगर इसे कुछ भी हुआ, मुझे कुछ भी हो गया, तो तुम्हारी जो पूरी आइस रिवर वैली है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पर जो हमारे आइस वैली रिवर को पता नहीं चला कि जूनर गू क्लैन से है, क्योंकि जो गू क्लैन वाले हैं वो बहुत ही लो प्रोफाइल रखते हैं। तो उसने ज़्यादा परवाह नहीं की और मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। पर जो जूनर के साथ 2 एल्डर आए थे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आसानी से उसी अटैक को टैकल कर लिया। और आइस रिवर वैली के साथ हॉलो सोल्स के भी बहुत सारे लोग आए थे, और उन्होंने भी हमारे जॉर्जन पर अटैक करने की मेरे पर अटैक करने की कोशिश की। पर जो मेरी जूनियर है उसने मुझे बहुत ही अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया और अपनी पावर का शो भी किया। और जब उसने देखा कि जो
जूनियर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो लीडर को पता चल गया कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैकग्राउंड है और उसे समझ आया कि हो सकता है कि ये गू क्लैन की हो। तो वो डर गया और उसने अपने पैर पीछे ले लिए और कह दिया कि ये गलती हो गई मुझसे और मैं आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। और वो अपने साथियों को लेकर चला गया। हालो सोल्ड के जो मेंबर थे उसने जूनियर जूनियर ने उन सभी को मार दिया और उसका जो लीडर था उसकी जो स्पिरिट है उसने उसको कैद कर लिया और जो जो मुझे दे दिया ताकि मैं उससे जो अपने टीचर के बारे में पूछ पाऊँ। और उसके बाद जो जूनियर थी वो चली गई क्योंकि वो ज़्यादा समय तक गू क्लैन से दूर नहीं रह सकती थी। तो मैंने उसे जाने दिया और अब तक मेरी जो पावर थी वो 4 स्टार दोजोंग हो गई थी। और उसके बाद हमने जो जी क्लैन था उसकी जो एल्डर सीट चाहिए थी उन्हें पिल टावर में ताकि वो पावर में रह सके। तो उसकी हेल्प करने की मैंने प्रॉमिस किया था और मैंने उन्हें एल्डर सीट दे भी दी। और उसके बाद जो पिल कंपटीशन है वो भी शुरू हो गया और जिसमें मैंने बहुत ही दिक्कतों के साथ पहला जो चैंपियनशिप है वो जीत ली थी। और मुझे जो बर्निंग फ्रेम 1000 बर्निंग फ्रेम को स्वेलो करने का चांस मिला और मैंने उस चांस को हासिल जाने नहीं दिया और उसको स्वेलो कर लिया। उसके बाद जो मेरी स्ट्रेंथ थी वो सीधा 9 स्टार दोजों के पास पहुंच गई थी। अब समय था कि मैं अपने टीचर को हालो सोल से आज़ाद कराऊं। तो मैंने क्योंकि मेरे पास दोजोंग जो लीडर थे डॉक्टर और त्यानजुन थे उसके साथ साथ मैंने जो मेरे मास्टर के जो फ्रेंड थे त्यान जुंजे उनको भी बुला लिया ताकि हम सब मिलकर उन्हें मेरे मास्टर को छुड़ा सके। और मैंने इसमें इसमें बिली टावर की मदद ली क्योंकि उन्होंने मेरे टीचर की लोकेशन के बारे में बता दिया तो ताकि मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से मेरे टीचर को छुड़ा पाऊँ। जब मैं उन सभी के साथ छुड़वाने चला तो मेरे साथ जीयान लिटिल फिश डॉक्टर त्यानजुनजे और उनका एक साथी था जो वो भी एक दो जुन के लेवल पर था। और हम सभी ने हालो सोल की जो एक शाखा थी उस पर हमला कर दिया और मेरे टीचर को बचा लिया। पर उसके जो शाखा की एक हिडन एक्सपर्ट था जिसका लेवल था 5 स्टार दोजुंग और मैं उसका सामना नहीं कर पा रहा था। पर मैंने अपने जो आखिरी फायर लोटस का इस्तेमाल किया जिसके कारण उसकी जो एक वायु थी वो टूट गई। पर इसके साथ ही उसका जो फोर्स वाला पंच था मुझे लग गया और मेरी जो पूरी हड्डियां टूट गई और मैं बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया। और हम सब हारने वाले थे तभी एक स्पिरिचुअल क्रैक ओपन हो गया और हम सभी बच गए और एक दूसरी जगह पर आ गए। तभी हमें पता चलता है कि जो स्पिरिचुअल क्रैक जीजान के जो एल्डर थे उन्होंने ओपन किया था जब उन्हें पता चला कि जो जीजान है वो खतरे में है। और उन्होंने कहा कि अब जब वो बच गए थे तो मेरे जो मास्टर थे उन्होंने मेरा देखा कि जो हाल कौन कैसा है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए थे जब उन्हें पता चला कि मैं बहुत ही ज़्यादा घायल हूँ। और उसके बाद उन्होंने मेरी हेल्थ को देखा तो उन्हें पता चला कि मैं अभी सही हूँ क्योंकि मैंने एक पहले से ही ड्रैगन बिल ली हुई थी जो शुरुआत में आपने देखी होगी जब मैं ली थी। और जब मैं ले ली थी और उसके जो इफेक्ट है वो ब्रेक थ्रू से पहले के होते हैं और इसके कारण मैं बच गया। और मेरी जो धीरे धीरे जो मेरे पास 1000 बर्निंग फ्लेम थी जिसे अनडाइंग फ्लेम ही कहते हैं वो मेरी बॉडी को फिर से हील कर रही थी धीरे धीरे। तो उसके बाद मेरे मास्टर ने मुझे फॉलिंग स्टार पेविलियन में लेकर जाने का फैसला किया जिसके वो लीडर थे पहले। और उन्होंने मुझे वहाँ पर ले गए और एक जगह पर रख दिए जहाँ पर मुझे ड्यूटी मिलती रहे और मैं पावरफुल होता रहूँ। और ऐसे ही 1 साल बीत गया और मैं फाइनली लूजोंग लेवल पर पहुँच गया। इसके बाद मैं आपको मेरी स्टोरी अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई है और आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। तो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप क्योंकि अगर आप